भारत और रूस के साथ ही एक और शक्ति लगातार ट्रंप के टैरिफ को चुनौती दे रही है। यह देश कौन है? यह देश है चीन। चीन ने जिस तरह से बीजिंग में शक्ति प्रदर्शन किया, उसके बाद से ट्रंप की मानसिक स्थिति में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। दुनिया की एंटी ट्रंप लॉबी के सामने चीन की परेड देखने के बाद ट्रंप ने एक नया आदेश जारी कर दिया। यह आदेश क्या जानते हैं? अब इसे समझिए। ट्रंप ने अमेरिका के रक्षा विभाग को अपनी तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए। इन निर्देशों में साफ कहा गया है कि अमेरिकी सेना की तैनाती और तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। अमेरिका के रक्षा सचिव ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खासतौर पर अमेरिकी नौसेना की तैनाती का रिव्यू करने के लिए कहा है। अमेरिकी नौसेना की तैनाती का रिव्यू यह निर्देश बताने के लिए काफी है कि ट्रंप भी चीन और रूस समेत उन देशों के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं जो ट्रंप के टैरिफ का विरोध कर रहे हैं या दबाव में झुकने की बजाय उनका सामना कर रहे हैं। डराना या धमकाना यह ट्रंप की पुरानी नीति रही है, लेकिन आज तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में सामरिक से ज्यादा आर्थिक शक्ति का महत्व है और इस मोर्चे पर रूस, भारत संयुक्त शक्ति से अमेरिका काफी पीछे है। अगर बात जीडीपी के मोर्चे पर करें तो अमेरिका की कुल जीडीपी 21.4 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि भारत, चीन और रूस की जीडीपी मिला दी जाए तो यह आंकड़ा तकरीबन 54 ट्रिलियन डॉलर हो जाता है, यानी अमेरिका से दोगुने से भी ज्यादा। रूस, भारत और चीन का संभावित गठजोड़, जिसे हमने रिच का नाम दिया है, दुनिया के सबसे बड़े व्यापार रूट्स पर दबदबा रखता है। चीन के पास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और मलक्का का स्ट्रेट है, तो भारत के पास हिंद महासागर से अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तक पहुंचने का रूट है। तीसरा पक्ष है रूस, जो आर्कटिक सागर, ब्लैक सी और भूमध्य सागर के ट्रेड रूट से व्यापार करता है। आज के दौर में सप्लाई चेन यानी कि व्यापारिक रास्तों और व्यापार का इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी देश के आर्थिक विकास का प्रतीक माना जाता है और इस मोर्चे पर संभावित रिच गठबंधन अमेरिका को चुनौती दे सकता है। या तो ट्रंप इस तथ्य को समझते नहीं है या फिर जानकर भी अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत ने चीन और रूस के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया तो ये अमेरिका पर भारी पड़ेगा। अमेरिकी विशेषज्ञों को आर्थिक मोर्चे पर नुकसान का डर है, तो अमेरिका के मित्र देश भी ट्रंप के इस टैरिफ से चिंतित हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये समझने के लिए आपको जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडफुल की भारत यात्रा के दौरान दी गई प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। वेडफुल ने कहा कि वर्तमान समय में यूरोपियन यूनियन के लिए चीन एक प्रतिस्पर्धी और साझेदार दोनों है। इस वजह से चीन के साथ टकराव जैसी स्थिति को टाला जाना चाहिए, जबकि भारत के साथ यूरोपियन यूनियन का व्यापार सीमित लेकिन भरोसे से भरा रहा है। इस दोस्ती को एक बड़े और स्थायी आर्थिक रिश्ते में बदलना चाहिए। जो कुछ जर्मनी के विदेश मंत्री ने भारत की धरती से कहा, कुछ वैसे ही शब्द फिनलैंड के राष्ट्रपति की जुबान से भी निकले। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और ट्रंप के बीच गहरी दोस्ती है। दोनों कई बार साथ साथ गोल भी खेल चुके हैं, लेकिन भारत पर 50% का टैरिफ ट्रंप के इस दोस्त को भी कबूल नहीं है। भारत को लेकर फिनलैंड के राष्ट्रपति ने क्या कहा है, यह भी आपको ध्यान से समझना चाहिए। स्टब ने कहा कि मैं अपने यूरोपियन यूनियन के साथियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि अगर हमने ग्लोबल साउथ और खासकर भारत की तरफ अपनी विदेश नीति में सम्मान और सहयोग का दायरा नहीं बढ़ाया तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के सदस्यों से भारत पर सख्त टैरिफ लगाने की अपील की थी, लेकिन यूरोपीय यूनियन के ही सदस्य ये कह रहे हैं कि चीन से टकराव टालना और भारत से सहयोग बढ़ाना ही आर्थिक चुनौतियों से निपटने का एकमात्र समाधान है। यानी सभ्य भाषा में यूरोपीय देशों ने कह दिया है कि वो आर्थिक मोर्चे पर कोई शीत युद्ध नहीं चाहते। अगर ट्रंप ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं तो उनको यूरोपीय देशों से सहयोग नहीं मिलने वाला। Zee News.